शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज़ भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के बनियापुर में आज हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने मतदाता से जब जाना कि वो क्या चाहते हैं, इस बार उनका क्या मूड है, किसकी बनाएंगे सरकार, किसके सर पर सजाएंगे मुख्यमंत्री का ताज, तो जनता ने क्या कुछ कहा और किस अंदाज में कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं और दिखाते हैं। नमस्कार, मैं राजीव शर्मा मतदाता कहिन में आज मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के बनियापार में उपस्थित हूं और जानते हैं कि इस बार बनियापार की जनता का क्या राय है, किसकी सरकार चुनेगी और किस प्रकार के ये प्रत्याशी चाहेंगे। तो आइए जानते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं। भैया आपका परिचय? वकील साहब से आप अपना परिचय? मेरा रामनारायण शर्मा। आप इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आप देखिए, अभी तो भाई वोट वाला भी कोई कंफर्म नहीं है। यहाँ भी क्या कौन सी सीट आने वाली, कौन सी सीट नहीं आने वाली है। जैसा आएगा, जिसका विकास होगा उसको हम लोग दिया जाएगा। फिर भी किस मुद्दे पे करेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहेंगे। चाचा आपका परिचय? अभी मैं राघवेंद्र सिंह इस बार वाला हूँ। इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इस मुद्दे का मतलब कि जो मोहम्मदाबाद की धरती है, मोहम्मदाबाद विधानसभा, यहाँ पर श्री राम सोनकर का कोई कार्य नहीं हुआ है। जीतने के बाद ये लोग लखनऊ चले जाते। लेकिन श्री राम सोनकर तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास किए। अरे जब तक जीते हैं तब तक मोहम्मदाबाद की धरती पर दर्शन नहीं दिए हैं। और क्या, जो भी घटनाएं होती हैं मोहम्मदाबाद में, कभी आज तक हमने उनको देखा भी नहीं ना। हमारी यहाँ की जनता देखी है। तो क्या अगर इस बार वो दावेदारी तो कर रहे हैं टिकट की, अगर टिकट लेकर आते हैं तो क्या? नहीं, हम लोग तो कदापि वोट नहीं देंगे ना। हमारी यहाँ की जनता लाइक करती हो। आपका नाम चाचा? चंद्रेश सिंह। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा होगा वोट करते? मुद्दा यही है कि श्री राम जो कुछ भी काम नहीं किया है और इस बार पार्टी हम लोग नहीं चाहते। अच्छा, तो क्या पार्टी बदल के वोट करना है? बदल कर वोट करें, क्या मूर्ति लाएं, कुछ काम करे, कुछ नाम रोशन करे। मेन बार किसी को देखा जाएगा, एक बार देखा जाएगा। अच्छा, मतलब इस बार ये रहेगा कि जो भी देखा जाएगा सिर्फ प्रत्याशी एक को देखा जाएगा। आपका परिचय? संजय शर्मा, हाफिजपुर से मैं हूँ। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा क्या रहेगा? राय यही है कि मतलब जो है श्री राम सोनकर जी ने तो काम किया नहीं यहाँ पे जो है। हाँ, सरकार है यही चाहिए जो है, लेकिन ये है कि विकास के मुद्दे पर जो है दूसरे प्रत्याशी यहाँ पर, यानी कि प्रत्याशी दूसरे चाहिए, सरकार ही। अच्छा भैया, आप युवा मतदाता हैं, इस बार कैसी सरकार चाहिए? अब की बार तो हम लोग योगी जी को ही अभी चाहते हैं, क्योंकि आगे भी उनसे काम लेना है और काम किए भी हैं। लेकिन विपक्ष तो इधर जो विधायक जी हैं, थोड़ा उनका पोजीशन डाउन चल रहा है काम के मामले में और विकास के भी मामले में। जैसे उतना विकास हुआ नहीं है जितना चाहिए हमको। तो क्या इस बार प्रत्याशी बदलने की जरूर बदलेंगे, मोहम्मदाबाद से तो जरूर बदलेंगे। लेकिन दावेदारी तो आपके वर्तमान विधायक ही कर रहे हैं। वो करने दीजिए ना, करने को तो सभी लोग कर रहे हैं। अगर टिकट उनको मिल जाता है तो क्या करेंगे? देखेंगे आगे। टिकट तो मिलेगा, फिर भी हम उनको देने वाले नहीं। तो टिकट मिलेगा फिर भी नहीं देंगे, प्रत्याशी बदला जाएगा तब वोट देंगे। हाँ चाचा, आप ये कह रहे थे कि श्री राम सोनकर जो है यहाँ कभी आते नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सारे विकास कार्य किए हुए हैं। अब तो वो कोई काम हम लोगों ने तो कोई काम है नहीं देखा है। हाँ, न यहाँ की जनता उनको लाइक करती है, न किसी के सुख में न दुख में। अगर आते होंगे, अगर जितनी यहाँ की जनता है उसमें 5% अगर कोई आदमी आ जाए तो उसको क्या माना जाएगा, बताइए। ठीक। चाचा आपका परिचय? मेरा रविंद्र कुमार सिंह एडवोकेट, बनियापुर का मूल निवासी हूँ। इस बार कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हमको प्रत्याशी ऐसा चाहिए कि जो हमारी समस्या सुने, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करे। मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा ये होगा कि हमारी बेरोजगारी, ठीक, हमको रोजगार चाहिए। हमको महंगाई वाली सरकार नहीं चाहिए, जो महंगाई को ख़त्म करे वो सरकार चाहिए। बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं और सबसे प्लस पॉइंट तो ये है, या माइनस समझा जाए, कि जो योगी सरकार बनी, 5 साल कार्यकाल होने जा रहा है। किसान वर्ग, हम लोग खेती से संबंधित है, किसान हैं, और जो पशुए, आवारा पशुए जो हैं, फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो योगी सरकार ने कर दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ की लड़के पढ़ लिख करके BEd BTC टेट निकाल करके और नौकरी के लिए भटक रहे हैं और जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं वहाँ पर, तो उनको लाठियाँ ही सरकार में मिलती है। अच्छा,
आप कह रहे हैं कि इस सरकार में लाठियां मिलती है बच्चों को, अगर वो रोजगार मिलता है, तो क्या कहेंगे? जी क्या क्या आप कह रहे हैं कि इस सरकार में जो रोजगार मांग रहा है उनको लाठियां मिल रही है, हाँ यह बात तो सत्य है, होता है ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। तो फिर भी आप भाजपा सरकार चाहेंगे? हाँ योगी सरकार तो सही है, लेकिन यहाँ की धरती पर मोहम्मदाबाद की यहाँ का कार्यकर्ता ही नहीं सही है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार सही है, केवल यहाँ के प्रत्याशी जो है वो सही है। ठीक है, वो कह रहे हैं, उनके समझ में जो आ रहा कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। आई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि रोजगार मिलेगा लोगों को और बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। आप क्या कहेंगे? हेलो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई थोड़ा कम करें। आज जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, कोरोना दौरान बस महामारी चल रही है, इसको तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए। और जो है बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा नुकसान हो रही है, हम बस यही कहेंगे। आज जहाँ तक यहाँ ये मोहम्मदाबाद की बात है, यहाँ जो मतलब मेरे समझ कोई विकास नहीं हुआ, 5 साल गुजर गया, क्या सरकार नहीं हुआ अभी। सरकार बदलेंगे इस बार की यही सरकार? कोशिश तो यही है कि हम लोग सरकार बदला जाए, उनके बारे में सोचा जाए। अच्छा, कोशिश तो यही जारी है। लेकिन श्रीराम सोनकर तो कहते हैं कि आप बहुत विकास की। क्या विकास किए मोहम्मदाबाद में? क्या विकास किए बता दें, क्या विकास किए हो? वो तो कहते हैं कि जनता दरबार हम लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं जनता दरबार? किस जगह लगाते हैं बताएं, वो कहाँ पर लगाए? आप कैसी सरकार चाहेंगे? सरकार क्या करे, यहाँ के जो विधायक मंत्री होते हैं वो लोग कार्य नहीं करते हैं और कोई काम न करना चाहते हैं, और जनता इससे दुखी है, परेशान है। तो क्या इस बार सरकार बदलेंगे, आप लोग विधायक बदलेंगे या केवल पार्टी बदलेंगे? नहीं, पार्टी सरकार वही रहे लेकिन पार्टी बदले। पार्टी सेम रहेगी, केवल विधायक बदलेंगे? हाँ विधायक। अगर वो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनको टिकट मिल जाता था? नहीं, तो हमारे यहाँ की जनता उनको पसंद नहीं करती, कोई विकास नहीं हुआ, बताइए कैसे क्या होगा? कोई देने के लिए। चाचा आपका परिचय? हमारा घर पड़ेगा बनिया पर, चुन्नी लाल हमारा नाम है। अच्छा, इस बार कैसा सरकार चाहेंगे? हमको सरकार तो चलने में ठीक है, मगर यहाँ का विधायक को टोटली नहीं चाहिए, हम लोग का दूसरी चाहिए। लेकिन दावेदारी तो वही कर रहे हैं यहाँ से टिकट। हाँ, दावेदारी तो वही होगी, मगर ऐसा गया कि जब ये आ जाएगा तो हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, अगर वो आ जाते हैं तो किसको हम लोग नहीं देंगे, तब भाजपा को देंगे। भाजपा से ही वो दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। किसको वोट करेंगे अगर वो आ जाते हैं? श्रीराम सोनकर को। सुनकर आ जाएंगे तो हम लोग का 10 कदम दूर घर में चले जाएंगे, वोट भी नहीं मारेंगे। किसी और पार्टी को भी वोट नहीं करेंगे? नहीं, तमाम और पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, आपकी आम आदमी पार्टी आ गई है, तमाम दावेदारी लोग कर रहे हैं। बहुत जाने लोग आवे या जहाँ दूसरी के आप दे देंगे तो हम लोग डंके के चोट पर जिताएंगे। अच्छा, अगर उन्हीं को मिलता है तब? उनको नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे उनके साथ। तब उसके बाद किसको जिताएंगे अगर उनको नहीं मिलता? क्या करेंगे, तब दुखित होकर के कहीं देना ही पड़ेगा। अच्छा, कहीं देना पड़े तो कुछ विचार सोचे होंगे ना? देना पड़ेगा। दुखी तो कुछ सोचे होंगे ना कि किसको देंगे, सपा को देंगे, बसपा को देंगे? वो तो ठीक है, दुखी होकर करके देंगे। अब भाई कैसे बता दिया जाए? यहाँ से लोकल तो हम लोग जो रहे हैं कि किसने को भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं। यहाँ से बसपा अपनी लोकल प्रत्याशी उतारी है, सुनने में आ रहा, लोग बता रहे हैं कि यहाँ के लोकल है, मोहम्मदाबाद विधानसभा से है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकल प्रत्याशी कोई उतरा है। तो उतरा तो अभी सामने आ जाए तब ना। अच्छा, अभी कभी सामने नहीं आए? अभी सामने कभी नहीं आया। अच्छा अच्छा, आइए कुछ बगल में दुकान है, यहाँ भी जानते हैं कि क्या प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। चाचा आप कहेंगे, ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी कभी नहीं आते हैं, तो क्या सही है, ये तो बात सही है। कभी भी चट्टी चौराहे पर जो है विधायक जी नजर नहीं आते हैं। रात वाली भाई जो है बेरोजगारी वाली बात है, तो बेरोजगारी तो है जो है, लेकिन तो बशर्ते जो है नियम कानून जो इस सरकार का बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रात वाले की लोकल प्रत्याशी यहाँ का चाहिए जो है। आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार सही है, काम सही कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पे? हमारे देखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन राज्य सरकार का कुछ समझ में नहीं आता है। चश्मे के ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है इनकी, ये लोग, ठीक ना? आप कह रहे हैं कि सरकार मतलब चश्मे के अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ और है। वो तो ठीक है, बशर्ते रात वाले के हम लोगों के यहाँ का जो है योगी जी का हर नियम कानून सब सही है, बशर्ते एक थोड़ा सा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो है। तो इस बार क्या बेरोजगारी को देखते हुए सरकार से आप लोग दूसरे सरकार की तरफ जाएंगे? नहीं, दूसरे सरकार की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा, आइए कुछ लोग और हैं, लोगों से जानते हैं। आपका परिचय? भाई हमारा नाम है लालमल सिंह बनिया पर। अच्छा, इस बार कैसी सरकार चाहें? अरे सरकार तो भाई सिक्का है जो है तो। अच्छा, सरकार सारी काम बढ़िया कर रहे हैं। अरे भाई, तो कोई सरकार होगी पूरे जनता के माफिक नहीं कर पाएगी, कोई सरकार होगी। अच्छा, आपके क्षेत्रीय विधायक यहाँ विकास किए हैं?
एक पैसे का नहीं विकास हुआ है। क्षेत्रीय विधायक की अगर बात करेंगे आपका, भाजपा से फिर वही दावेदारी कर रहे हैं। भाई करें वो तो भाई करेंगे, वो तो उनके आगे आएगा, जो करेंगे जैसा करेगा अच्छा। जो वैसा पाएगा। अगर वो टिकट पाते हैं हाँ। तो क्या आप लोग उनके साथ जाएंगे या नहीं हम लोग साथ नहीं जाएंगे, उनके उनके साथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। चाचा आइए बाबू, आप पोटिया है ना, आपका परिचय? इरफान नाम है। अच्छा, इस बार कैसी सरकार चाहेंगे? सरकार तो अभी तो फिलहाल चल रही है भाजपा की। तो मतलब इस बार वोट जब करेंगे आप तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए वो मुद्दा तो बहुत है, एक दो मुद्दा नहीं है। पहली बात बेरोजगारी है बहुत, तो बेरोजगारी का ध्यान रखते हुए करेंगे। और दूसरी बात ये है कि एकदम आदमी परेशान हो चुका है। अब हमारे जो विधायक इधर के, हमको तो पता ही नहीं विधायक है कौन, उसका नाम ही नहीं पता, हम देखे ही नहीं है। हम बता दे रहे हैं श्री राम सोनकर, उनका सोनकर पता है, सोनकर जी को पता है, लेकिन कभी इधर आए नहीं है, हम तो देखे नहीं। इस बार भाजपा से फिर वही दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है तो करने दीजिए, उसमें क्या करना है। इस बार वोट करते समय आप किसका ध्यान रखेंगे? भाई अभी तो सोनकर जी आए, पहले बात तो होगा। कोई रोड नहीं बना आए ना, कोई तो खड़ंजा थाला, जब बारिश में देख रहे हैं ये हाल है कि पूरा रोड टूट चुका है। अच्छा, और कुछ के लिए काम नहीं करते, बस आते हैं, हम तो उनको देखे ही नहीं। जब इलेक्शन लगा आएंगे भैया हाथ उठा लिए कि हाँ भैया ध्यान दिया, क्या ध्यान देगा। आइए यहाँ कुछ युवा मतदाता हैं। भैया ओटियर हैं आप? अभी ओटियर नहीं है? नहीं, ओटियर किस नहीं। क्लास में पढ़ते हैं? अभी 12 में। 12 में पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए कुछ राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं? नहीं, जब कुछ ये बताएंगे कि कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार भी राजनीति ताल्लुकात नहीं रखते तो क्या बताएं। अरे आप अगले साल ओटियर हो जाएंगे, अरे अभी यहाँ अगले साल होंगे। अगले साल हो जाएंगे तो आप ये सोचेंगे ना कि मतलब ऐसी सरकार है कि तुमको ये लाभ मिलेगा। अभी तो तरह तरह के लोग वादे कर रहे हैं। आपकी अगले सरकार है जो लैपटॉप देने के लिए कह रही है। हाँ तो देखिए क्या होता है, लैपटॉप देने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए करी है सरकार। वादे करी, अगर पूरा करे तब ना। तो वही कुछ सोचे होंगे ना आप? देखिए कौन सरकार होता है फ्यूचर में, वादे सभी लोग कर रहे हैं, पूरे करे तब ना। कहाँ पढ़ते हैं आप? अब मोहम्मदाबाद में स्कूल से आ रहे हैं? कोचिंग से, आज कोचिंग से आ रहे हैं। सरकार जो है सारी संस्थाओं को बंद कर दी, उसके बाद दिया अभी कोचिंग चल रही है। आज ये ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। आप ये बता दीजिए कि अगर युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया? युवाओं के लिए वही तो कर रहे हैं कि बेरोजगारी, भाई जो है बेरोजगारी मेन मुद्दा है, बेरोजगारी उसको दूर करने जो है क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि लाखों युवाओं को जो है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो है लाखों युवाओं को रोजगार नहीं, यहाँ कुछ रोजगार दिए लेकिन पूरा रोजगार अभी किसी को नहीं मिला है। हाँ सरकार से संतुष्ट है? हाँ सरकार। अच्छा चाचा, आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो मतलब कुछ लोगों को रोजगार दिया है लेकिन अभी कर रही है, तो क्या आप इस पे कुछ कहें? नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। दिए हैं रोजगार, लेकिन आज तक कोई भर्ती ये बताएं किसी भी विभाग की आज तक इन्होंने क्लियर नहीं किया। ठीक, लड़के दो एक एक कदम भटक रहे हैं, अपनी मांग रखते तो मारे जाते हैं, और किसान वर्ग परेशान इनसे। एकदम परिवर्तन होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, और खास तौर से हमारे जो विधायक यहाँ तक कुछ किए नहीं अपने क्षेत्र में। दरबार लगाते होंगे, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं कि हमारे विधायक कब आते हैं कब जाते हैं। 5 साल में आज तक हम लोग उनको देखे नहीं। ठीक ना, वोट मांगते समय आते उसके बाद से तब से गायब। एकदम नहीं, आज तक उनका चेहरा हम लोग नहीं देखे। कौन सा विधायक है, क्या किए हैं, वो कहाँ दरबार लगाते हैं नहीं लगाते हैं, उसके बारे में खुद बताते होंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं मतलब 5 साल लोगों के बीच में चला हूँ, हर लोगों के यहाँ 5 सालों तक पहुँचा। वो अगर ये बात वो कर रहे हैं तो ये झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए यहाँ कुछ युवा मतदाता हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ब्रिजेश सिंह पटेल। युवा मतदाता है आप। जी इस बार कैसी सरकार चाहिए? सरकार यही चाहेंगे कि आप अभी तो ये पिछली सरकार को देख ही रहे हैं आप, बेरोजगारी, कोई प्रकार की कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। हम लोग तो उसी से परेशान हैं क्योंकि हमको रोजगार चाहिए। तो हम चाहेंगे कि जो भी सरकार बने हमारे लिए काम आए। आप कुछ सोचे होंगे ना कि हमको अच्छी सरकार चाहिए, या इसको देंगे, सपा को देंगे, बसपा को देंगे, कांग्रेस को देंगे? बस रोजगार चाहिए और क्या। तो किस पार्टी की तरफ से? पार्टी तो श्योर है हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी हमारे ये इसके जो भी लड़के हैं वर्ग के, वो सभी लोग चाहेंगे कि अखिलेश को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि युवा वर्ग जो है अखिलेश के साथ श्योर। लेकिन वादे तो आपकी योगी सरकार भी कर रही है, तमाम वैकेंसियाँ दे रही है। तो देख लिया गया, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। तो 5 साल पहले मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, तो क्या अपने वादों को?
नहीं पूरा क्या हुआ सर, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई तो पूरा ही कैसे हुआ। तो आप मैं अखिलेश सरकार की बात कर रहा हूँ कि 5 साल वो अखिलेश सरकार जब थी तो क्या वो जो वादे किए थे लोगों को सरकार बनने से पहले वो पूरा हद तक तो पूरा हुआ था उसमें, यानी कि युवाओं के लिए सबसे सही अखिलेश सरकार। अच्छा चलिए ठीक है। चाचा आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार युवाओं के लिए सही है, इस पर आप कुछ कहेंगे? वो 100% सत्य है कि अखिलेश सरकार ही युवाओं के लिए सही है और रोजगार उनके अलावा कोई दे नहीं सकता है। अच्छा, यानी कि अगर रोजगार चाहिए तो सबसे बढ़िया अखिलेश यादव हैं। मायावती जी भी हैं, वो भी जो है वो भी ठीक हैं, लेकिन फर्स्ट चूंकि वजह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का उतना वर्चस्व नहीं है और चांस है अखिलेश जी आएंगे और रोजगार वो बेरोजगारी दूर। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी अखिलेश में बहुत गड़बड़ नहीं थी। दावे तो सभी लोग करते हैं कि 100% सत्य है, लेकिन 100% किसी में नहीं होता है, कम बेसी सब में रहता है। लेकिन अखिलेश सरकार हर मामले में ठीक है और परिवर्तन होगा इस बार जो है 2022 में भारी बहुमत से अखिलेश सरकार आएगी। चलिए ठीक है। हम मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के आपके बनियापार में मतदाताओं का जान रहे थे कि इस बार किसकी सरकार बनाएंगे और किन मुद्दों पे बनाएंगे। तो अभी तो ये आपका तय नहीं हो पाया कि ये किस मुद्दे पे और कैसी सरकार बनाएंगे, लेकिन हाँ युवाओं के नज़र एक ये आ रहा है साफ साफ कि युवा जो है भाजपा सरकार न चाह के अखिलेश सरकार चाह रहे हैं। लेकिन अब ये पता चलेगा 10 मार्च को कि किसकी सरकार बनेगी और किसके सर ताज पड़ेगा। सी न्यूज़ भारत, राजीव शर्मा, कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ। फिलहाल मतदाता कहन के इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।